इस वीडियो में मैं आपको पिन पॉइंट एंट्री बताने वाला हूँ। आप कहाँ से बाई करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आप कहीं पे भी बाई कर लेते हो गाइज ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपका 99% चांस होता है गाइज कि आप ट्रेडिंग में लॉस ही करोगे। तो आपको तो पता ही होगा गाइज कि आप ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं और 10% ही लोग हैं जो ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। तो आपको 99% में नहीं जाना गाइज, आपको 10% में जाना है। तो आपको उस माइंडसेट से आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा पिन पॉइंट एंट्री बताने वाला हूँ जिसको गाइज मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बता दूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा गाइज, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले हैं अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइज आपका भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, और मैं भी इसी को पर्सनली यूज करके ट्रेडिंग में पैसे कमा रहा हूँ। तो चलिए गाइज आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो आपको क्या करना है गाइज, मार्केट ओपन होने से पहले या फिर मार्केट ओपन होने के बाद, जैसे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है ये, तो आज निफ्टी यहाँ से ऊपर गया है। आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन फाइंड करना रहता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपको ऑब्स्ट्रा सर्च करना है। यहाँ से मैं ऑब्स्ट्रा, आप देखोगे गाइज, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको भी इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया गाइज, यहाँ पे ऑब्स्ट्रा का वेबसाइट आ गया। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये देखो ऑब्स्ट्रा का वेबसाइट है। आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। सबसे पहले आपको मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करना है कि आज मार्केट बुलिश रहने वाला है या बेरिश। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया गाइज, आपको अपना जीमेल डाल के लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ से लॉगिन करके रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या देखना है। आपको नीचे आना है गाइज। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो आपको इस पर क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर लेता हूँ, एक्सप्लोर वाले पे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या देखना रहता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें देखना रहता है कि पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो। सिंपल सा आपको इसमें देखना है कि पीसीआर अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से प्लस है, तो मार्केट बुलिश रहने वाला है। अगर पीसीआर 0.01 से कम है यानी कि 0.90, 70, 60, तो मार्केट बेरिश रहने वाला है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आज का मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। अगर आप देखोगे तो आज का पीसीआर है गाइस लगभग 1.56, ठीक है। और आपको मार्केट में दिखाता हूँ आज मार्केट में क्या रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये 26 नंबर का है। तो अगर आप देखोगे गाइस तो ये 26 नंबर का है। और मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। तो आपको तो ये दिख गया पीसीआर यानी कि मार्केट बुलिश रहने वाला है। तो मैं आपको मार्केट को दिखाता हूँ। अगर आप आज का मार्केट देखोगे गाइस तो मार्केट लगभग बुलिश ही था हमारा मार्केट। मतलब ये देखोगे 26 नंबर, और यहाँ पे देखो मार्केट बुलिश है। तो आपको तो समझ में आ गया कि मार्केट आज बुलिश रहने वाला है। तो फिर आपको अप साइड में ही ट्रेड लेनी है। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, अप साइड में, क्योंकि अप साइड में फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप डाउन साइड में ट्रेड लोगे तो आपका लॉस होगा। तो आपको तो दिख गया कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, तो आपको अप साइड में ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीमियम का चार्ट लगा लेना है। आपको हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में थीटा डी की वजह से आपका लॉस होगा, लॉस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन चैन वाले ऑप्शन चैन को यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इन द मनी में, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए 26,200 का कॉल ले लेता हूँ। उसके बाद आपको इस प्रीमियम में ट्रेड कहाँ से बाई करने की आपका प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होने का चांसेस भी ज़्यादा हो, आपका लॉस ना हो। लॉस होगा तो कम होगा गाइस, लेकिन प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ से 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है। उसके बाद आपको इस चार्ट को देखना है। अगर आप देखोगे 26 नंबर का चार्ट है ये, तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल बुलिश रहा है, इसीलिए प्रीमियम का चार्ट भी लगभग ऊपर गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें ट्रेड कैसे लेना है। आपको इसमें क्या करना है कि इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। उसके हिसाब से आपको इसमें ट्रेड लेना रहता है। तो आप देखोगे गाइज, तो इस प्रीमियम का अगर देखोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना रहता है गाइज, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर दो कैंडल आपको देखना है, 2 कैंडल का, मैं यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। ये एक कैंडल रहा और ये एक कैंडल, 2 कैंडल का ये जो बिग है ना, बिग टच करके आपको लाइन ड्रॉ करना है, या फिर ये जो बॉडी है आपको बॉडी टच करके यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। तो 2 कैंडल का बिग या फिर बॉडी टच करके आपको
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस सबसे पहले आपको इस प्रीमियम का रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो अगर आपको देखोगे तो ये प्रीमियम लगभग यहाँ से ये प्रीमियम गिरा है, यहाँ पे देखोगे तो पहले इस प्रीमियम का ये सपोर्ट था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रीमियम यहाँ से ये ऊपर गया है, फिर यहाँ आया, फिर इसको ब्रेक किया। तो अगर आप इस प्रीमियम को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर देखोगे तो ये प्रीमियम यहीं से नीचे आ रहा है, यहीं से नीचे आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर है ना गाइस, यहाँ से ऑप्शन सेलर ने इसको सेल किया है, इसीलिए ये जो प्रीमियम है इसके ऊपर नहीं जा रहा है। अगर इसके ऊपर जाएगा गाइस तो ऑप्शन जो सेल करते हैं उसका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रीमियम यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, अगर इसको ब्रेकआउट करता है गाइस तो ऑप्शन सेलर है वो फिर ऑप्शन बायर बन जाएंगे, फिर वो अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, तो फिर ये अगले हाई तक जाएगा, यानी कि ये प्रीमियम है फिर 220 तक यहाँ तक जाने का चांसेस है। तो इसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले आपको रेजिस्टेंस लाइन इसमें ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस देखोगे तो ये प्रीमियम है ना लगभग इस प्राइस से गिरा है। आप देखोगे तो यहाँ से 2 कैंडल का मुझे बॉडी बिग टच करते हुए दिख रहा है, तो ये प्रीमियम यहाँ से गिरा है, फिर लगभग यहीं से ये प्रीमियम गिरा है। तो मुझे दिख गया कि इसके ऊपर ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर ने इस प्रीमियम को यहाँ से सेल किया है। तो आपको यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है रेजिस्टेंस वाली, लगभग 220 के आसपास आ रहे हैं। मैं इसको रेड कलर से कर लेता हूँ। आपने तो इसको ड्रॉ कर लिया गाइस, फिर आपको इसमें क्या करना है, आपको सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करनी है जहाँ से आप बाई करोगे। ऐसा नहीं है गाइस कि आप जैसे कि प्रीमियम अभी यहाँ पे चल रहा है तो आप यहीं पे बाई कर लोगे। अगर यहाँ पे बाई करोगे गाइस तो आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या देखना है, पहले आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आप इस प्रीमियम को यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो ये प्रीमियम लगभग यहाँ पे 2 कैंडल का मुझे यहाँ पे बिग दिख रहा है, बॉडी टच करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे 2 कैंडल का बॉडी यहाँ पे टच कर रहा है। और अगर आप इधर देखोगे ना तो लगभग इसी प्राइस 130 के आसपास से मुझे मैक्सिमम टच मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रीमियम का नीचे देखना है जहाँ से प्रीमियम ऊपर गया, तो लगभग 130 के आसपास ये प्रीमियम ऊपर गया है। तो आपको 130 के आसपास आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से 130 पे इसका सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और मैं इस प्रीमियम को फिर और नीचे देखना है गाइस, ये प्रीमियम उसके बाद फिर ऊपर कहाँ से गया है। तो आप लगभग देखोगे गाइस तो ये यहाँ पे मुझे 2 क्या दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है कि यहाँ पे 2 बॉडी टच करके ये प्रीमियम ऊपर गया है। तो फिर आपको यहाँ पे भी एक लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है सपोर्ट वाली, जहाँ से आपका एंट्री बनेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री यहाँ से इसमें प्रीमियम में कैसे लेनी है। फिर आपको क्या करना है गाइस, आप एक और भी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी ये प्रीमियम लगभग ऊपर गया है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी ये प्रीमियम आज ऊपर गया है। लगभग कितना इसका 40-50 के आसपास ये ओपन होगा और लगभग ये 150 तक का गया है। तो आपको इसके बाद इस यहाँ पे भी सबसे नीचे बेस प्राइस पे भी आपका एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेना है। सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस भी लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है। जैसे मैंने 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आया, उसके बाद आपको क्या देखना है, ये प्रीमियम अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लगभग रेजिस्टेंस के आसपास। आपको तो पता ही होगा कि ऑप्शन सेलिंग करने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो ऑप्शन सेलर है तो अपना लॉस करवाएंगे नहीं। तो वो जो अपना ये जो अभी 150 के आसपास प्रीमियम चल रहा है वो प्रीमियम को नीचे लाएंगे लगभग 100 के आसपास। लेकिन इसका यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, अगर आप देखोगे तो 130 के आसपास भी इसका सपोर्ट है। तो अगर ये 130 को सपोर्ट है, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है गाइस, अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो फिर से ये प्रीमियम का ज़्यादा चांसेस होगा। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाते हो तो फिर ये प्रीमियम लगभग 160 के आसपास जाने का हाई चांसेस है। क्योंकि फिर यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है वो यहाँ पे जो सेल करेंगे अपना प्रीमियम को, तो फिर ये ज़्यादा दूर तक नहीं है, फिर यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ऑप्शन जो सेल करते हैं उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही ऑप्शन को फिर बाई करना पड़ेगा। तो फिर वो इस प्रीमियम को जब बाई करेंगे तो ये प्रीमियम 160 तक का जाने का चांसेस है, तब ये प्रीमियम ऊपर जाएगा। अगर आपको गाइज ये प्रीमियम 160 का लेवल है ना, ये इसको अगर ब्रेक करेगा, कैसे ब्रेक करेगा, अगर ऐसा कैंडल बना के अगर इसको ब्रेक करेगा, ये जो देखोगे गाइज ये बुलिश इंगल्फिंग है, अगर ऐसा कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है 160 के ऊपर, तो फिर ये प्रीमियम कहाँ तक जाएगा गाइज, फिर ये जाएगा 220 के आसपास। फिर इसको सेलर छोड़ देंगे, सेलर अपना स्टॉप लॉस करवाएंगे
और फिर ये 220 के आसपास तक लगभग जाएगा। तो आपको इसमें एंट्री कैसे लेना है मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रीमियम जो है ना, आपको ऊपर जैसे आप देखोगे तो ये अभी 150 के आसपास चल रहा है, तो आपको ऊपर नहीं एंट्री लेना रहता है, आपको नीचे। आप जैसे जितना नीचे बाय करोगे ना गाइस, जैसे यहाँ पे बाय करोगे, आपका चांसेस है, आपका जो लॉस होने का चांसेस है ना, वो फिर बहुत कम हो जाता है। क्योंकि गाइस ये प्रीमियम यहाँ से आके, ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो, पहले भी ये सपोर्ट रहा है, आप देखोगे तो पहले ये इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट ओपन होता है तो फिर ये प्रीमियम अगर यहाँ पे आता है 100 के आसपास, और अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है, हैमर कैंडल बनाते हैं और दूसरा कैंडल इसको ब्रेक करता है, तो फिर 130 तक का टारगेट, और फिर दूसरा 260 तक का टारगेट, 160 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही ट्रेड करनी है, ना कि प्रीमियम को आपको ऊपर से बाय कर लेना। आपको कहीं पे भी देख के बाय नहीं करना है गाइस, आपको प्रीमियम को वॉच करते रहना है, देखना है। अगर यही प्रीमियम ऑप्शन सेलर है, इसको नीचे लाएंगे, फिर वो 100 के आसपास आके इनको छोड़ देंगे और फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये प्रीमियम 130 और फिर 360 तक का इसमें टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल नीचे से बाय करना रहता है सपोर्ट के आसपास से, ना कि आपको यहाँ पे। अगर कोई प्रीमियम यहाँ पे चल रहा हो 160 के आसपास और वो अगर बाई कर लिया होगा, तो क्या होगा, जो उसका लॉस ही होगा। तो आपको इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको नीचे से बाय करना रहता है। जैसे आप नीचे से बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, वो आप 100 पे बाय करोगे तो फिर आप 10 पॉइंट का या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो। यहाँ से फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि इसको रिस्पेक्ट करे, क्योंकि पहले भी ये प्रीमियम का ये बेस रहा है, और फिर ऑप्शन सेलर जो ऊपर से सेल करेंगे, फिर वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे, तो ये प्रीमियम लगभग ऊपर जाएगा, और फिर 330 और फिर दूसरा 160 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड करना रहता है गाइस। और फिर आपको इसमें क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आपने इस प्रीमियम को तो लगा लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो फिर आपको यहाँ से इसको छोटा कर लेना। आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो तो फिर आपको डबल चार्ट कर लेना है। आपको तो पता चलेगा कि मार्केट आज बुलिश रहने वाला है, तो आपको कॉल साइड का प्रीमियम का चार्ट और फिर आपको इंडेक्स का चार्ट, आपको दोनों को वॉच करना रहता है। आप इस साइड अगर मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया हूँ, आपको दोनों का चार्ट आपको देखना रहता है। तो जैसे ही ये प्रीमियम ना गाइस, ये जो प्रीमियम है ये नीचे आएगा 100 के आसपास, और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाएगा हैमर और दूसरा कैंडल ब्रेक करेगा, तो आपको अच्छा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। और यही होता है गाइस पिन पॉइंट एंट्री। अगर आप कहीं पे भी यहाँ पे बाय कर लोगे, यहाँ पे बाय कर लोगे, यहाँ पे बाय कर लोगे, तो ये जो प्रीमियम है ना गाइस, ये जो ऑप्शन सेलर जो होते हैं, जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर वो ऊपर से प्रीमियम को सेल करना चालू करते, तब ये प्रीमियम जाके नीचे आता है। और प्रीमियम में थीटा डीके की वजह से भी प्रीमियम नीचे आता है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होता है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो वो प्रीमियम नीचे आना चालू हो जाता है। अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो प्रीमियम नीचे आ जाता है। तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पहले मार्केट का डायरेक्शन फाइंड कर लेना रहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। तो मैंने तो आपको बता दिया, आपको क्या करना है, ऑप्स्ट्रा में जाना है और आपको पीसीआर चेक कर लेना है कि आज का पीसीआर कितना है। अगर 1 से ऊपर है तो मार्केट बुलिश रहने वाला है, और अगर 1 से नीचे तो मार्केट बेरिश रहने वाला है। तो आपको इसी तरीके से मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करके आपको कॉल साइड में या फिर पुट साइड में आपको एंट्री बनाना रहता है। तो कैसी लगी वीडियो गाइस, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा